घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कालचक्र। मैं हूं पूजा और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ज्यादा गुस्सा करते हैं तो हो जाएं सावधान, आपका गुस्सा बिगाड़ देगा आपके ग्रहों की चाल। देखिए कालचक्र। जी हाँ, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा है जिससे गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा गुस्सा ना सिर्फ सेहत खराब करता है बल्कि जिंदगी भी खराब कर सकता है। ये गुस्सा ही है जिसके कारण लोग 2-2 रुपए के पीछे भी लड़ाई झगड़ा और खून खराबा तक कर रहे हैं। ये गुस्सा ही है जो मासूमों को भी अपराधी बना रहा है। अगर आपके गुस्से के कारण आपका परिवार, आपके आसपास रहने वाले लोग या आपके साथ काम करने वाले बहुत परेशान हैं, तो आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आज का कालचक्र देखने के बाद हम दावे से कह सकते हैं कि आप अपने गुस्से को कम करने की कोशिश भी करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। आखिर गुस्सा क्यों आता है और क्या गुस्से का संबंध कुंडली में बैठे हमारे शुभ या अशुभ ग्रहों से भी है? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, सबसे पहले तो दर्शकों को यह बताइए कि आखिर ये गुस्सा आता क्यों है और किस तरह इसका संबंध हमारे ग्रहों से होता है? बहुत गंभीर प्रश्न है और अत्यंत गंभीर प्रश्न है। मनुष्य के शरीर में पतन के 4 कारण होते हैं: काम, क्रोध, मद, लोभ। और इसमें से क्रोध एक पतन का पाया है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में कहा है जी, ध्यायतो विषया पुंसः संघस्ते सुपजायते संघात संजायते कामः कामः क्रोधो भिजायते क्रोधात् भवत् सम्मोहम सम्मोहात् स्मृति विभ्रम स्मृति विभ्रम बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जब मनुष्य अपने किसी इच्छित कार्य को पूरा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से उसकी स्मरण शक्ति जाती है। स्मरण शक्ति जाने से उसकी बुद्धि का नाश होता है और ऐसा व्यक्ति ही आत्महत्या जैसी घटनाओं को अंजाम देता है। क्रोध में आकर के ही लोग अपनी जान दे देते हैं, आत्महत्या कर बैठते हैं। दूसरा वर्णन 6ठे अध्याय में गीता में आया है। अर्जुन से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि हे पार्थ, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने इच्छा और क्रोध के वेग को अपने अंदर रोक ले वो मेरा परम भक्त है। मतलब कामनाओं का वेग और क्रोध का वेग जो संभाल ले, बाहर न निकलने दे और उसको खत्म कर दे, वो सचमुच में ईश्वर के राह पर चलने वाला व्यक्ति है। चाहे वो एक अगरबत्ती रोज जलाता है या नहीं जलाता है, सचमुच में वो ईश्वरी राह पर चलने वाला व्यक्ति है जो अपने क्रोध और कामनाओं के वेग को संभाल लेता है। तो काम, क्रोध, मद, लोभ नाथ नरक के पंथ। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि काम, क्रोध, मद, लोभ ये नरक के रास्ते हैं। इस रास्ते से होकर के नरक तक पहुंचा जा सकता है। तो उसी गुस्सा पर आज हमने ये टॉपिक लेने की कोशिश किया है कि गुस्सा तो आप भी करते हैं, लेकिन ये गुस्सा होता क्यों है? क्या ये शरीर की बनावट के कारण होता है? क्या ये परिस्थितियों के कारण होता है? क्या ये अशिक्षा के कारण होता है? क्या ये खान पान के कारण होता है? इन सब पहलुओं पर विचार करने के लिए आज ये टॉपिक हमने लिया है। पहले तो ये जान लीजिए कि गुस्सा आपके शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है। मैंने पहले ही गीता के दूसरे अध्याय की बात आपको बता दी कि क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपको आत्महत्या तक पहुंचाती है और क्रोध एक ऐसी चीज है जो दूसरों की हत्या तक आपको ले जाती है। जिनको गुस्सा बहुत आता है उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ज्यादा गुस्सा करने से डिप्रेशन हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज की भी बीमारी हो सकती है, क्योंकि ये सारी बीमारियां मंगल की हैं। डायबिटीज बिना मंगल के खराब हुए नहीं होगा। हार्ट का संबंध तो सूर्य बुध से है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर ये मंगल के ही कारण होता है। और गुस्सा में भी मंगल कहीं न कहीं से कारक है।
गुस्सा करने से जो हमारा पाचन तंत्र है वो कमजोर हो जाता है, जठराग्नि मंद हो जाती है, अल्सर और पेट के रोग हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, और सबसे बड़ी बात है नींद ना आने की समस्या जिनको होगी उन्हें निश्चित रूप से गुस्सा ज्यादा आएगी। अब आपको बताएं इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह आपको क्रोधी बना रहा है, इसके बारे में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। गुस्से का मुख्य कारण जो है वो मंगल है। मंगल उत्तेजना और क्रोध का कारक ग्रह है। मंगल, सूर्य, शनि, राहु और चंद्रमा, मंगल के बाद सूर्य, सूर्य के बाद शनि, शनि के बाद राहु, राहु के बाद चंद्रमा, ये सब गुस्सा दिलवाते हैं। गुस्से का संबंध कुंडली के पहले भाव से सबसे ज्यादा होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल लग्न में उच्च या नीच का हो उनको गुस्सा ज्यादा आता है। अगर आपकी मकर लग्न है, मंगल बैठा हुआ है लग्न में, कर्क लग्न है, लग्न में मंगल बैठा हुआ है, तो आपको कुछ स्वाभाविक रूप से गुस्सा ज्यादा आएगा। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य और मंगल एक साथ होकर मंगल अस्त होता है उनको भयंकर गुस्सा आता है। इसी बात को हमारे ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं अंगारक योग, मतलब सूर्य मंगल की युति को ही अंगारक योग कहा जाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में यह स्थिति है, सचमुच में ऐसे लोगों के लिए गुस्सा, लड़ाई झगड़ा ये सब आम बात है। ऐसे लोग अपने गुस्से के कारण मानसिक रोग के भी शिकार हो जाते हैं। और जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल शनि के साथ हो, ऐसे लोग क्रोध में हिंसक तक हो जाते हैं। और मंगल शनि सिर्फ गुस्सा ही नहीं दिलवाता है, गुस्से के कारण प्रायः ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन चूर चूर हो जाता है। ऐसे लोगों का विवाह बहुत मुश्किल से चल पाता है, नहीं तो 1 से 2 विवाह टूटते ही टूटते हैं, और वो भी केवल एटीट्यूड और गुस्सा के कारण। मंगल के साथ नीच या अस्त का अगर चंद्रमा हो तो ऐसा व्यक्ति असंतुलित विचारों वाला होगा, नकारात्मक विचारों वाला होगा और बहुत ज्यादा गुस्सा करने वाला होगा। आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। कुंडली में अगर चंद्रमा शनि के साथ है या शनि की दृष्टि में चंद्रमा है तो तनाव और अनिद्रा की बीमारी, डिप्रेशन की बीमारी तो रहेगी ही रहेगी। व्यक्ति हर समय चिड़चिड़ा बना रहेगा और गुस्सा भी ज्यादा करेगा। ऐसे लोगों का मान सम्मान बार बार प्रभावित होता है। जन्म कुंडली में मंगल, राहु और शनि अगर तीनों ग्रह एक साथ हों तो ऐसा व्यक्ति वाहन चलाते समय सबसे ज्यादा क्रोध करता है। अगल बगल से गाड़ियां गुजरेंगी तो उनको बिना गाली दिए वो चुप नहीं बैठेगा। भले वो शीशा बंद करके गाली दे रहा है, वही दे रहा है, वही सुन रहा है, लेकिन गाली देने से ही उसको संतोष मिल रहा है। और इसी गुस्सा के कारण ऐसे लोगों से वाहन चलाते समय दुर्घटनाएं भी होती हैं। ऐसे लोगों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। सूर्य मंगल के साथ हों तो ये अंगारक योग बनता है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसके कारण अहंकार और हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है। और जानते हैं कभी कभी लो ब्लड प्रेशर में भी बहुत तेज गुस्सा आता है। लो ब्लड प्रेशर में इतना तेज गुस्सा आता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। और जब कभी आपका लो ब्लड प्रेशर हो और आपको पता हो कि आपका लो ब्लड प्रेशर है तो थोड़ा सा कुछ खा लीजिए। अगर कुछ खाने के लिए ज़्यादा ना हो तो 1 चुटकी नमक, थोड़ा सा नींबू 1 गिलास पानी में निचोड़ करके अगर आप पी लें तो तुरंत आपके गुस्से को राहत ये दे देगा। ऐसे लोगों को कम उम्र में हार्ट की प्रॉब्लम, हृदय रोग की समस्या शुरू हो जाती है। तो ये तो आपने गुस्से का संबंध जन्म कुंडली में बैठे ग्रहों से जाना है। अब आगे मैं ये बताना चाहूंगा कि आपके घर में जो वास्तु दोष है, कहीं आपके गुस्से के लिए वो कारण तो नहीं है। वो कौन सा ऐसा वास्तु दोष है, आपके घर में वो कौन सी ऐसी कमी है जो आपके क्रोध को बढ़ाती है, जो आपके गुस्से को बढ़ाती है। इस विषय पर चर्चा करूंगा पूरी गंभीरता के साथ। आप हमारे साथ बने रहिए।
और चलिए अब राशिनुसार गुस्से पर काबू पाने और गुस्सा कम करने के उपायों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की। इनका गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू रखने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, आइए जानते हैं। मेष राशि का स्वामी मंगल है, ये आपको लोगों को अब मालूम हुई हो गया है इतने दिनों से कालचक्र देखते देखते। तो मेष राशि के जो जातक होते हैं मंगल प्रधान होते हैं। मेष राशि वाले लोगों को वैसे तो गुस्सा कम आता है, लेकिन जब आता है तो प्रचंड रूप ले लेता है। मेष राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। और आप हंसिए मत, तो एक बात बताऊं, मेष राशि वालों को ऐसे विषय पर गुस्सा आता है कि शायद आप सुन करके हंसेंगे। जब इन्हें भूख लगती है ना तो इन्हें गुस्सा आता है, क्योंकि इनका मंगल मेष राशि में होता है जो नाभि पर स्पार्क करता है और जितना ये खाते हैं क्षण भर में डाइजेस्ट कर देते हैं। और जब जठराग्नि प्रदीप्त रहती है और भूख लग जाती है तो अपने भूख को नहीं बर्दाश्त कर पाते। अगर छोटे हैं तो रोएंगे, अगर बड़े हैं तो गुस्सा करेंगे। आप समझ लो, जब तक इनको आप भोजन की व्यवस्था अच्छे से नहीं कर दोगे तब तक ये अपने गुस्से पर काबू नहीं पा सकते हैं। और ये केवल मेष राशि के जातकों के जीवन में देखा गया है कि अगर इनको भूख लगी और गुस्सा आया तो ये आपको कौन कौन सा श्राप दे देंगे कहा नहीं जा सकता। तो यदि ये आपके आगत स्वागत में है तो आप इनके भोजन की व्यवस्था, जलपान की व्यवस्था जरूर ठीक से करें। और मेष राशि के जातकों को हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और मंगलवार को मीठे पान या मीठे शरबत का भी दान करना चाहिए। अगर हो सके तो ओम अंग अंगारकाय नमः का मंत्र जप करना चाहिए। इससे भी आपके गुस्से में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए बात वृषभ राशि के जातकों की करते हैं। वृषभ राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों के बारे में बताऊं कि इनको गुस्सा तो बहुत आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन ये तुरंत अपने गुस्से पर काबू कर लेते हैं। और जब चाहते हैं तभी इनका गुस्सा प्रकट होता है। जब नहीं चाहते हैं तो इनका गुस्सा लाख गुस्सा हो लेकिन वो प्रकट नहीं हो पाता है। वृषभ राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए भगवान गणेश की पूजा करनी चाहिए। बताऊं आपको, ऐसा नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण को कभी गुस्सा नहीं आता था। उनकी भी वृषभ राशि है ना, उनको भी गुस्सा आता था। लेकिन जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा किया कि आज प्रभु से अस्त्र उठवा दूंगा, और प्रभु ने प्रतिज्ञा किया था कि पूरे महाभारत में मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। और इधर भी पितामह ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आज हरि को, प्रभु को अस्त्र उठवा के छोड़ूंगा, ऐसा युद्ध करूंगा। और जब ऐसा युद्ध किया भीष्म पितामह ने, पांडव सेना में त्राहि मच गई और लगा कि 5 मिनट के अंदर ही पूरा युद्ध समाप्त होने वाला है। तब भगवान स्वयं अपना चक्र सुदर्शन लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए दौड़ते हैं। इतने में भीष्म पितामह अपना अस्त्र त्याग करके हाथ जोड़ करके बैठ जाते हैं। कहते हैं, प्रभु बस, आपने मेरी प्रतिज्ञा को रखने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी, बहुत हो गया। और जानते हैं फिर वो शांत हो गए। बहुत सी चीजों में उन्हें गुस्सा आता था लेकिन वो प्रकट नहीं करते थे, हंस करके रह जाते थे। इसी तरह से वृषभ राशि के जातकों को गुस्सा तो आता है लेकिन अपने गुस्से को बहुत अच्छे से छिपाना जानते हैं, क्योंकि इनका मन, प्रायः वृषभ राशि के जातकों का मन जो होता है स्थिर होता है। ये बड़े कमजोर मन के नहीं होते हैं, क्योंकि चंद्रमा इनकी राशि में उच्च का होता है और 3 डिग्री तक तो परमोच्च होता है। ऐसी स्थिति में इनका जो मन मस्तिष्क होता है, इस पर कोई जल्दी हावी हो जाए ऐसा कम ही होता है। हाँ, पूजा करने वाली एक सुपारी आपको भगवान गणेश के मंदिर में बुधवार को अर्पित करनी चाहिए और अंकुरित मूंग और सौंफ का सेवन आपको हर दिन करना चाहिए। और यदि आपकी राशि वृषभ है तो आपको दोपहर के खाने में दही जरूर खाना चाहिए। उसके साथ कभी नमक का सेवन ना करें। बस इस बात का ध्यान रखें तो आपका गुस्सा हर समय
कंट्रोल रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए गुस्से से रिलेटेड एक और जरूरी बात पंडित जी से जान लेते हैं। पंडित जी, आपने बताया कि गुस्से का कनेक्शन किस तरह कुंडली में बैठे हमारे ग्रहों से होता है, लेकिन घर में जो वास्तु दोष है क्या उसका भी कनेक्शन होता है गुस्से से और किस तरह होता है? बहुत ज्यादा होता है। अगर आप कहीं गए हो पूजा और वहां सारी अव्यवस्था देख रहे हो, कुर्सी की जगह पर मेज, मेज की जगह पर कुर्सी, किचन की जगह पर बाथरूम, सब उल्टा पुल्टा देख रहे हो या अव्यवस्था आप देख रहे हो, तो अव्यवस्था को देख करके आपका ही मन खिन्न हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, क्रोधित हो जाएगा। वास्तु क्या है? प्रकृति के अनुरूप व्यवस्था का नाम ही वास्तु है। प्रकृति के अनुरूप जो व्यवस्था होती है उसका नाम वास्तु है। तो ऐसे में जिन लोगों के घर में उत्तर पश्चिम दिशा में रसोई बनी होती है, ऐसे घर में निवास करने वाले लोगों को गुस्सा हर समय आता है। और जिन घरों में दक्षिण पश्चिम भाग में नीचापन हो, खालीपन हो, खुला हो, ऐसे घर में रहने वाले को भी हर समय गुस्सा आता है। और जिन लोगों का घर बहुत गंदा रहता है या बाथरूम बहुत गंदा रहता है, उन घरों में रहने वालों लोगों में चिड़चिड़ापन और क्रोध बढ़ता ही बढ़ता है। जिन लोगों के घरों में दक्षिण पूर्व दिशा में पानी की टंकी होती है या बोरिंग होती है या हैंडपंप लगा होता है या कुआं होता है, ऐसे घरों में रहने वाले लोग तावे जैसे तावा रोटी का तपता है, ऐसे गुस्से से तपते हैं। ऐसे लोग बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं और क्रोध में अपना ही नुकसान करते हैं। तो मेरी समझ से अगर आपके घर के साउथ ईस्ट के डायरेक्शन में कोई पानी की टंकी हो, बोरिंग हो, हैंडपंप हो, तो इसे बंद करना चाहिए। और अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो तो उसे भी बंद करना चाहिए। अगर साउथ वेस्ट नीचा हो तो उसे भी ठीक कराना चाहिए, तब गुस्से पर कंट्रोल किया जा सकता है। गुस्सा और ग्रह, साथ ही गुस्सा और वास्तु का कनेक्शन तो आपने जान लिया। अब वो कौन सी ज्योतिषीय वास्तु उपाय है जो आपके गुस्से को शांत कर सकता है? ये तो मैंने आपको बताया कारण, अब बताऊंगा आपको निवारण। बहुत लोग फोन करते हैं, पंडित जी मेरा बच्चा 3 साल का है, बहुत गुस्सा करता है, 5 साल का है, बहुत गुस्सा करता है, 16 साल का है, बहुत गुस्सा करता है। और अभिभावक परेशान है गुस्से से। और आजकल के बच्चे तो इतने गुस्सैल हो गए हैं कि उन्हें 2 साल के ही उम्र में मोबाइल चालू करना आ गया है, गेम चलाना आ गया है, और उन्हें मोबाइल ना दो तो वो तोड़फोड़ मचा देते हैं। कुछ लोग जब हमसे मिलने आते हैं और साथ में अपने बच्चों को लेकर के आते हैं, तो हमने खुद देखा है अपनी आंखों से, वो क्या करते हैं कि अपना मोबाइल निकाल करके बच्चे को दे देते हैं, कहते हैं कि अब यहां तुम बैठ जाओ, और वो बच्चा मोबाइल लेके बैठ जाता है। तो इस तरह से गुस्सा आने के बहुत से रीजन हैं, बहुत से कारण हैं, लेकिन उसको ठीक करने के कुछ शास्त्र सम्मत उपाय हैं जिन्हें मैं आपको बताना चाहूंगा। और आइए बात मिथुन राशि के जातकों की करते हैं। मिथुन राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और गुस्से पर काबू पाने के लिए मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें क्या उपाय करने चाहिए, जानते हैं। प्रत्यक्ष समीरा सुखभा द्विपाना द्वंद्वम दुमिष्णुम विषमोदयष्ण। मिथुन राशि के जो लोग होते हैं ना, वो बात बात पर गुस्सा करते हैं। मिथुन राशि वालों को आप पहचानेंगे कैसे? नाक से ऊपर का चेहरा उनका चौड़ा होता है और नीचे का चेहरा जो है पान के पत्ते की तरह पतला होता है। नीचे का चेहरा लड़कियों जैसा होता है, ऊपर का चेहरा पुरुष जैसा होता है। और नाक जो होती है ये तोते की तरह होती है, जैसे तोते की नाक होती है ना, ऐसे इनकी नाक होती है। ये लोग कम बोलते हैं लेकिन मेरिट की बात बोलते हैं। इन्हें गुस्सा जरा सा भी गलत बात पर आता है। ऐसे लोग ज्यादा हंसी मजाक करना भी पसंद नहीं करते हैं। और ऐसे लोग अपने गुस्से का शिकार किसी न किसी को बना देते हैं। तो मिथुन राशि के लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए दूध, दही, मक्खन, पनीर जैसी सफेद चीजों का सेवन करना चाहिए। और इनका सेवन करने से मन में शांति का वास होगा
और मिथुन राशि के जातकों को चाहिए कि आप गुस्सा ना करें। इसके लिए आप दुर्गा पूजा के साथ साथ भगवान गणेश की पूजा करना न भूलें। भगवान गणेश की पूजा करें और अगर संभव हो तो आपको गणेश रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए। गणेश रुद्राक्ष धारण करने से गले में आपके गुस्सा की प्रकृति में कमी आएगी। वैसे तो आप अपने गुस्से को छिपा ही लेते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो काफी देर तक रहता है। इसलिए आपका राशि स्वामी बुध है, उसे क्या लेना देना है गुस्से से। लेकिन सही बात तो यह है, मंगल और सूर्य का साहचर्य जो है वो गुस्सा दिलवाता है। तो इसलिए आप गुस्सा ना करें। कभी कभी रात में मीठे पान भी खा लिया करें, इससे भी गुस्सा आपको नहीं होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और जो कर्क राशि वाले हैं, इनका गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए, आइए अब इस बारे में जानते हैं। देखिए, पहली बात तो मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूं, कर्क राशि वालों को जल्दी गुस्सा आता नहीं है। और जब इन्हें गुस्सा आता है तो जीव की क्या औकात है, जड़ भी आकर के इनके सामने साष्टांग दंडवत होते हैं। पहले तो गुस्सा आता नहीं, पूरे जीवन में गुस्सा नहीं आता, लेकिन अगर आता है तो आप समझ लीजिए कि पूरी पृथ्वी इधर से उधर हो जाती है। ये बड़े समझदारी से अपने गुस्से को छिपाते हैं, सामने ना दिखे लेकिन मन में गुस्सा भरा रहता है। क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा शीतल ग्रह है और ये अपनी स्वाभाविक शीतलता कर्क राशि के जातकों को देता है। जरा प्रभु श्री राम की इमेज पर ध्यान कीजिए। रामायण सीरियल को ही आपने देखा है, जरा प्रभु श्री राम के इमेज को ध्यान दीजिए। कितने शांत, कितने मधुरभाषी, कितने सुंदर ढंग से बात करने वाले। लेकिन जब 3 दिन तक समुद्र ने रास्ता नहीं दिया, तब लक्ष्मण बाण सरासर आनहु सोखहु बारिश वृश्चिक किसानों। मतलब लक्ष्मण उठाओ बाण, संधान करो और इस पूरे समुद्र को सुखा डालो। तो कहने का मतलब कर्क राशि वालों को जल्दी गुस्सा नहीं आता, और जब गुस्सा आया तो समुद्र सामने आके प्रकट होकर के पैरों पर बैठ करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। तो कर्क राशि के जातकों को सचमुच में गुस्सा तो नहीं आता है, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो आता है। ऐसे लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए शराब और सिगरेट का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। अगर सिगरेट की आदत जल्दी नहीं छोड़ पा रहे हैं तो कम से कम शनिवार और मंगलवार के दिन तो अपने मुंह में आप धुआं ना निकालिए, क्योंकि कर्क राशि के जातकों के मुंह से धुआं निकले इससे ज्यादा अशुभ कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि ये चंद्रमा की राशि है। हाँ, आपको भोजन के बाद थोड़ा सा सौंफ और मिश्री का आनंद लेना चाहिए और स्वामी कार्तिकेय की भी पूजा उपासना आपको करना चाहिए। इससे आपके जीवन में मांगलिक वातावरण बने रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। अच्छा, हम आपको आपके गुस्से के बारे में बता रहे हैं, जो आपकी हेल्थ ही नहीं बल्कि आपके फ्यूचर पर भी नेगेटिव इफेक्ट डालता है। गुस्से की वजह और प्रभाव के बारे में तो हमने आपको बता दिया। पंडित जी, अब दर्शकों को वो अचूक उपाय बताइए जिनका पालन करके गुस्से को आसानी से हम शांत कर सकते हैं। देखिए, गुस्सा तो है बहुत बड़ी चीज, कहना आसान है इस पे कंट्रोल करना, लेकिन बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये विषय है हमारे श्रवणेंद्रिय का। हम कान से जब भी अपने बारे में कुछ अशुभ या बुरा सुनते हैं तो क्रोध की उत्पत्ति शरीर में हो जाती है। इसी तरह से आंखों से जब किसी तरह का अत्याचार, अन्याय देखते हैं तब भी क्रोध की स्थिति शुरू हो जाती है। ये 2 ज्ञानेंद्रियों का विषय है, और जब ये 2 ज्ञानेंद्रियां उस क्रोध को आवाहन कर देती हैं तो हमारी जो कर्मेंद्रिय है, हाथ पैर, ये चलने लगते हैं। जब भी आप अशांत हों या आपको लग रहा हो कि गुस्सा ज्यादा आ रहा है तो चंद्र नाड़ी जागृत करें। क्या है चंद्र नाड़ी? बाईं नाक से श्वास चलाना चंद्र नाड़ी है।
अगर आपको सचमुच में गुस्सा ज़्यादा आ रहा है तो दाहिनी नाक को बंद करिए और बाईं नाक से 15 बार पूरी लंबी लंबी सांस भरिए और छोड़िए। पूरी गारंटी है कि आपका गुस्सा काफूर हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको बहुत बेचैनी और घबराहट हो रही है तब ये चंद्र नाड़ी चालू करने से काम नहीं चलेगा। तब बाईं नाक को बंद करिएगा और दाहिनी नाक से 15 बार सांस लंबी लंबी लीजिएगा, छोड़िएगा, तो आपकी घबराहट, आपका भय तुरंत ठीक हो जाएगा। जब भी आपको आलस से ज्यादा आए, भविष्य की चिंता में आप सूखे जाएं, तो सूर्य नाड़ी को जागृत करिएगा। टेंशन में सूर्य नाड़ी माने दाहिनी नाक से चलने वाली श्वास को जागृत करिएगा और सुबह उठते ही धरती को छू करके आशीर्वाद लेकर के तब धरती पर पैर रखिएगा। सूर्योदय के समय पानी में गुलाब जल डाल करके स्नान करिएगा और सूर्य को अर्घ्य जरूर दीजिएगा। और यदि आपको योग में सूर्य नमस्कार आता है तो आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नमस्कार संपूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार कर लेने के बाद किसी प्रकार के शारीरिक व्यायाम की आवश्यकता नहीं होती है और यह सूर्य नमस्कार स्त्री पुरुष सभी को करना चाहिए, किसी के लिए इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। सूर्य को हर रोज आपको अर्घ्य देना चाहिए सूर्योदय के समय और हरी घास पर सुबह नंगे पैर चलना चाहिए और शांति से पूजा स्थान में बैठ करके पूरी श्वास को भर करके ओम का उद्गीत उच्चारण करना चाहिए, ओम का उद्गीत प्राणायाम करना चाहिए। ओम को ओम ऐसे कहते हुए तब तक छोड़ना चाहिए जब तक आपकी सांस टिकी रहे। जानते हैं ये क्रिया अगर आप 5 बार सुबह 5 बार शाम को अपने बेडरूम में करना शुरू करें तो आपके बेडरूम में इतनी पॉजिटिविटी हो जाएगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा हो जाएगी कि वहां कभी किसी के चेहरे पर तनाव आएगा ही नहीं। बहुत बड़ी बात है, ये साउंड एनर्जी है। ओम जो है ये साउंड एनर्जी है और ये जब अंतरिक्ष में व्याप्त होती है तो जितनी नेगेटिविटी होती है वो सब समाप्त हो जाती है और पॉजिटिविटी का वहां इतना अच्छा होता है कि वहां अगर आप सोना चाहते हैं तो तुरंत आपको अच्छी नींद आ जाती है। अगर आप किसी विषय पर सोचना चाहते हैं तो आप उसके तथ्य तक पहुंच पाते हैं। अगर कोई आपसे गुस्सा करके भी मिलने आ रहा है तो उसका वहां आने के बाद एटीट्यूड बदल जाएगा। तो इस तरह से आपको अच्छी तरह से भोजन करते समय भोजन चबा करके ही करना चाहिए और गले में एक चांदी की चेन पहन लेनी चाहिए और रविवार के दिन अदरक, टमाटर और लाल रंग के कपड़ों का इस्तेमाल आपको कम करना चाहिए। दूध और छाछ का सेवन ज्यादा करें, गर्म चीजें कम से कम खाएं। तला हुआ और मसालेदार भोजन आपको नहीं करना चाहिए। अगर आपके ऊपर क्रोध की स्थिति जल्दी जल्दी बनती है तो आप मसालेदार स्पाइसी चीजों से और मांसाहार से, नॉनवेज से अपने आप को पृथक रखिए, दूर रखिए, सात्विक भोजन करिए। अब किस चीज का पाठ करने से शांत होगा आपका गुस्सा? साथ ही कौन सी जड़ है जिसे आप धारण कर लें तो गुस्सा आना बंद हो जाए? और साथ ही वो कौन सी मिट्टी है जिसका स्पर्श कर लें तो गुस्सा 1, 2, 11 हो जाएगा? तो ऐसे में आगे की राशियों के बारे में भी बताऊंगा, लेकिन ये भी बताऊंगा कि वो कौन सी एक साधारण सी मिट्टी है जो आपके बच्चे के गुस्से को और आपके गुस्से को क्षण भर में दूर कर सकता है। और चलिए बात अब सिंह राशि वालों की करते हैं। सिंह राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और गुस्से पर काबू पाने के लिए सिंह राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए, इस बारे में जानते हैं। सिंह राशि का नाम सुनते ही जहन में एक बात आ जाती है कि गुस्सा, इसलिए कि सिंह जो है वो गुस्से वाला जानवर ही है। सिंह जो है जंगल का राजा ही है, वो अपने जीवन में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं कर सकता है। कुछ तो नेचर सिंह राशि वालों के सिंह से मिलते जुलते हैं, ऐसा नहीं मिलता जुलता है, और गुस्सा भी इनको आता है, लेकिन ज्यादातर ये बिना किसी ठोस कारण के गुस्सा नहीं करते हैं। सिंह राशि वालों को
परेशान करने वालों को इनके गुस्से का सामना करना ही पड़ता है। और सिंह राशि के जातक अगर गुस्सा जिसके ऊपर करना है वो मजबूत है और सिंह राशि के जातक कमजोर हैं और जिसके ऊपर गुस्सा करना है वो मजबूत है, तो वो गुस्से को उस समय छिपा ले जाएंगे, लेकिन इस गुस्से की ऐसी गांठ मारेंगे शरीर में कि आपके कमजोर होने का इंतजार करेंगे। ज्यों ही भविष्य में आप कमजोर होंगे त्यों ही ये आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, अटैक कर देंगे। ये कभी अपने दुश्मनों को भूलते नहीं। हाँ, आपको अपने गुस्से पर काबू पाना है तो पीली चीजों का सेवन करिए। मैं तो कहूंगा कि मलयागिर चंदन शुद्ध पत्थर पर केसर के साथ घिस करके और नित्य राम दरबार पर ये तिलक लगाइए, राम लक्ष्मण सीता को, हनुमान जी को, और उसके बाद अपने भी यही तिलक आप लगाइए। आप देखिए कैसे आपकी स्थिति शांतिमय हो जाती है और अंदर से कैसे आपको प्रसन्नता मिलती है। गरम और मिर्च मसाले वाली चीजें आपको नहीं खाना चाहिए। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा जरूर करनी चाहिए। राम की भी पूजा कर सकते हैं, कृष्ण की भी पूजा कर सकते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा कर सकते हैं। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन को जान करके और उनके महात्म को दूसरों से सुन करके और दूसरों से उनके महात्म का वर्णन करके आप अपने जीवन को बदल सकते हैं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब जानते हैं कि कन्या राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, अब कन्या राशि के जातकों का जब बात करूंगा तो इनका जो 5वें घर का स्वामी होता है वो शनि होता है और 6ठे घर का भी स्वामी जो होता है वो शनि होता है। कन्या राशि के जातक सोचते ज्यादा हैं लेकिन गुस्सा ज्यादा नहीं करते हैं। कन्या राशि के जातक दूसरों का गुस्सा खुद पर उतारते हैं। अगर आप कन्या राशि वालों से लड़ाई करेंगे तो आपको तो वो डैमेज नहीं करेंगे लेकिन पत्थर लेकर अपना सिर फोड़ लेंगे। आप उनसे झगड़ा करोगे ना तो आपके ऊपर जान देने के लिए कुएं में छलांग लगाने की कोशिश करेंगे। तो कन्या राशि वाले इस मामले में बहुत ही ज्यादा उग्र होते हैं, लेकिन ये सामने वाले को नुकसान न पहुंचा के सारा नुकसान खुद अपने ऊपर ही करते हैं। इस गुस्से पर काबू पाने के लिए रोज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, हनुमान जी की उपासना करना चाहिए और शनिवार को काली चीजों का सेवन हल्का करना चाहिए, जैसे काली मिर्च का सेवन, काले नमक का सेवन करना चाहिए। शनिवार को काले कपड़े या हल्के नीले रंग के कपड़े आपको धारण करना चाहिए। इन सब चीजों से आपके क्रोध में कमी आएगी। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब बात करते हैं छोटे सरल लेकिन उन कारगर उपायों की जिनको करते ही आपका गुस्सा आपके काबू में होगा। पंडित जी, कुछ छोटे और सरल उपायों के बारे में दर्शकों को बताइए। देखिए, छोटे उपाय, सरल उपाय वही होते हैं जो आसानी से प्राप्त हो जाए। पहली बात तो यदि आप 12 वर्ष के ऊपर हैं और मलयागिर चंदन का अपने माथे पर तिलक करते हैं तो विश्वास करिए आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। यदि आप शिव भक्त हैं, आपकी उम्र 12 वर्ष से ज्यादा है, तो आप भस्म को, जिसको विभूति कहते हैं, राख कहते हैं, उसे थोड़ा सा पानी में घोल करके और इन 3 उंगलियों से अगर अपने माथे पर त्रिपुंड बनाते हैं गीली भस्म से, तो भी गुस्सा आपका भगवान शिव की कृपा से दूर हो जाएगा। और सायंकाल उसी भस्म से, सूखी भस्म से त्रिपुंड अगर लगाते हैं पूजा के पहले, तब भी आपका गुस्सा दूर हो जाएगा। अगर आप पानी थोड़ा सा ज्यादा पीना शुरू करें तब भी आपके गुस्से में कमी आएगी। और अगर आप प्राणायाम करें, आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े, तो इससे भी आपका गुस्सा कम होगा। आलस्य और डिप्रेशन भी कम हो जाएगा। गुस्से पर काबू पाने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ कन्या राशि के जातकों को जरूर करना चाहिए। शनिवार और मंगलवार को गुस्से पर काबू करने की ज्यादा कोशिश करें। राहु के कारण आपको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो मंगलवार की रात एक नारियल अपने पास रखें और दूसरे दिन नहा करके उसे
गणेश मंदिर में समर्पित करें। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल नीच राशि का है, उनको अनंत मूल की जड़, ये एक औषधि है अनंत मूल, इसकी जड़ अगर मिल जाए या अनंत मूल की लकड़ी ही मिल जाए तो इसे लाल धागे में बांध करके दाहिने बांह पर पुरुषों को, बाएं बांह पर लड़कियों को धारण करना चाहिए। गाय को गुड़ और रोटी खिलानी चाहिए और अर्गला स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। सोमवार का व्रत रखें, चंद्रमा को एकटक देखने की कोशिश करें शुक्ल पक्ष में। जिनको ज्यादा गुस्सा आता है उनको चाय, कॉफी और शराब का सेवन कम से कम करना चाहिए। जिन छोटे बच्चों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको अपनी मां के साथ जरूर सोना चाहिए और चांदी के गिलास में ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए। कमर से निचले हिस्से में सरसों के तेल की मालिश करनी चाहिए। भगवान कृष्ण को बहुत गुस्सा आता था। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं। भगवान कहते थे यशोदा मैया से कि मैं तो चांद लूंगा और अगर चांद तूने ना दिया तो मैं यहीं जमीन पे लौट जाऊंगा और तेरी गोद में नहीं आऊंगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लई हूं, लौट जई हूं अब वहीं धरती पर तेरे गोद न आई हूं। तो यशोदा मैया क्या करती थी जानते हैं? गायें जब चलती हैं तो उनके पैरों से मिट्टी उखड़ती है, जिसको कहते हैं गोरज। साफ कागज पर या किसी चीज में वो मिट्टी आप उठा लीजिए थोड़ी सी, और उस मिट्टी को ले आकर के अपने घर के पूजा स्थान में रख लीजिए। जब आपका बच्चा स्नान करे तो उसके माथे पर नहाने के बाद हल्का सा उस मिट्टी का स्पर्श करवा दीजिए। इससे बच्चे का गुस्सा कम हो जाएगा। लेकिन अगर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है तब आप बच्चे को लेकर के किसी गौशाला में जाएं और गौशाला के मालिक से कहें कि वो गाय की पूंछ पकड़ करके मंगलवार को 7 बार बच्चे के ऊपर पूंछ से झाड़ा लगा दे। इससे भी बच्चे का गुस्सा दूर हो जाएगा। ये कोई कठिन उपाय नहीं है, होने लायक है और लाभ मिलेगा। और आइए बात तुला राशि के जातकों की करते हैं, जानते हैं कि इनका गुस्सा कैसा होता है और गुस्से पर काबू पाने के लिए तुला राशि के जातकों को कौन से उपाय अपनाने चाहिए। तुला राशि के जातकों का तो स्वामी ग्रह शुक्र है। तुला राशि वालों को कुछ परिस्थितियों में बहुत ज्यादा भी गुस्सा आता है। अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए तुला राशि के जातकों को चंदन का तिलक अपने माथे पर बहुत ही आवश्यक है कि लगाएं और हर रोज लगाएं। भगवान शिव की पूजा आराधना करें, शिवाष्टक का पाठ करें और सोमवार को शिवलिंग का कच्चे दूध से अभिषेक करें। रुद्र सूक्त का नित्य पाठ करना, शिवलिंग की पूजा करना आपके क्रोध को रोकेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बात अब वृश्चिक राशि के जातकों की करते हैं, जानते हैं कि इनका गुस्सा कैसा होता है और इनको क्या उपाय अपनाने चाहिए। वृश्चिक राशि तो मंगल की ही है। इनके तो नाक पर गुस्सा होता है, हर समय तमतमाए रहते हैं और सामने वाले को ठेस पहुंचाने में इनको मजा मिलता है। वृश्चिक राशि के लोगों को अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए मां सरस्वती की पूजा करके ये कहना चाहिए कि मां मुझे बुद्धि दो जिससे मेरी गुस्सा ठीक हो। और लाल चंदन की लकड़ी घर में रखना चाहिए, उसे पत्थर पर घिस करके अपने माथे पर तिलक भी लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करना चाहिए। और एक मोती 10 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर गले में चांदी की चेन में लॉकेट में धारण करना चाहिए। इससे भी गुस्से पर काफी हद तक नियंत्रण मिलता है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, आपने बताया था किस तरह घर में जो वास्तु दोष है उनका कनेक्शन होता है गुस्से से, लेकिन वास्तु से जुड़े वो कौन से उपाय हैं जिनको करके गुस्से पर काबू पाया जा सकता है? हाँ, ये भी सही बात है। अगर कारण है तो निवारण भी है। तो मैं बताना चाहूंगा कि किस तरह से आप अपने घर के वास्तु दोष को ठीक करके गुस्से पर काबू पा सकते हैं। पहली बात, शाम होते ही घर, दुकान या ऑफिस में धूप और दिया जरूर जलाएं। घर में जो दिया जलाएं रोज, या तो वो गाय के घी का हो या तो वो तिल के तेल का हो। घर में
चंदन की खुशबू वाला धूप जलाएं। घर की जो पानी की निकासी की नालियां हैं, उन नालियों में अनाज बिल्कुल न जाने दें। जैसे लोग जूठन छोड़ देते हैं और सारी चीजें सिंक में जाकर के नाली में जाम होती है, ये भी घर का एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको साउथ ईस्ट अग्निकोण यानी दक्षिण पूर्व की दिशा में भूल करके भी नहीं सोना चाहिए। अपने घर में बिल्कुल गंदगी ना होने दें और पूर्व दिशा में कोई भारी सामान, लोहे की चीज भूल करके भी ना रखें। अपने घर में क्रोध, वैराग्य और युद्ध की तस्वीरें ना लगाएं। गुस्से पर काबू पाने के लिए अपने घर में सुबह शाम कपूर जरूर जलाएं और अपने घर में दक्षिणावर्ती शंख जरूर रखें। और दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर पूरे घर में अगर छिड़काव करें पूजा के बाद, तो इससे भी घर में पॉजिटिविटी आती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और निसंदेह जिस घर में सुबह शाम राम दरबार की पूजा होती है, कपूर से आरती होती है, श्री राम जय जय राम, जय जय विघ्न हरण हनुमान, जहाँ संकीर्तन होता है, वहाँ कहाँ क्रोध रहेगा, वहाँ कहाँ दरिद्रता आएगी, वहाँ कहाँ किसी प्रकार का कलह होगा, कुछ नहीं हो सकता है जहाँ भगवान श्री राम की पूजा होगी। और चलिए बात अब कर लेते हैं धनु राशि के जातकों की। जानते हैं कि इनका गुस्सा कैसा होता है और इनको गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय करने चाहिए। देखिए भाई, मैं तो एक चीज मानता हूं कि अगर सचमुच में किसी की धनु राशि है तो ऐसा व्यक्ति सोच समझ करके ही गुस्सा करता है। ऐसे लोग थोड़ा सा मोटे होते हैं, थोड़ा सा वजन भी होता है और बहुत समझदार होते हैं, लेकिन जब गुस्सा आता है तो सामने वाले को कुछ बोलते नहीं हैं, लेकिन गुस्से में सामने वालों पर कटाक्ष करते हैं। धनु राशि वालों को अपने गुस्से पर काबू रखने के लिए सोने से पहले पानी में सेंधा नमक डाल करके उसमें पैर डाल करके 10 मिनट 15 मिनट तक बैठना चाहिए, क्योंकि एक बीमारी प्रायः इन लोगों में पाई जाती है। वो बीमारी होती है पैर दर्द की। जब ये रात में सो करके आधी रात को, 1 बजे रात को, 2 बजे उठते हैं तो इनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर आप सेंधा नमक और पानी में अपना पैर 10 मिनट 15 मिनट बाल्टी में रख कर बैठेंगे, कुछ दिनों के बाद ये पैर दर्द की बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको निद्रा पूरी आएगी। धनु राशि के जातकों को प्राणायाम जरूर करना चाहिए और मिर्च मसाले का सेवन नहीं करना चाहिए और भगवान श्री कृष्ण की पूजा आराधना करनी चाहिए। चांदी के बर्तन में माखन मिश्री का भोग लगाना चाहिए और 24 घंटे जब भी हो सके आपको भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भगवान श्री कृष्ण की छवि अपने मन में याद करते रहना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी से जान लेते हैं कि मकर राशि वालों का गुस्सा कैसा होता है और इनको अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए कौन से उपाय अपनाने चाहिए। देखिए, मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आप गुस्सैल तो कम होते हैं, लेकिन चिड़चिड़े ज्यादा होते हैं। ऐसा गुस्सा, वैसे तो आपके अंदर ज्यादा गुस्सा आता नहीं है, लेकिन दूसरों के गुस्से का शिकार अक्सर आप हो जाते हैं। मकर राशि के जातक अपने गुस्से पर नियंत्रण पाने के लिए फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल ना करें। बर्गर, पिज्जा, ये सब चीजें बिल्कुल ना खाएं, ना तो अपने बच्चों को खिलाएं। हरी सब्जियां अपने आहार में ज्यादा से ज्यादा शामिल करने की कोशिश करें और कभी कभार कत्थे का, जिसे खैर कहते हैं, उसका भी थोड़ी मात्रा में आप सेवन कर सकते हैं। माँ लक्ष्मी की उपासना जरूर करें और चांदी की कटोरी में खीर और चांदी की कटोरी में अनार के दाने रख करके भोग लगाएं। जय मां विंध्यवासिनी। और आइए अब बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों का गुस्सा भीतरी होता है, जो ज्वालामुखी की तरह बाहर आता है। इनके गुस्से को प्यार से ही शांत किया जा सकता है। कुंभ राशि के जातकों को अपने गुस्से पर काबू करने के लिए एक हरी इलायची हर रोज जरूर खानी चाहिए। कद्दू, मैदा, उड़द की दाल, छोले, राजमा, इनका सेवन कम से कम करना चाहिए। मूली का दान करना चाहिए बुधवार को और काली उड़द और सरसों के तेल का भी दान शनि मंदिर में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब बात कर लेते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि के जातकों को तो गुस्सा कभी कभी आता है, लेकिन जब इनको गुस्सा आता है तो दोनों नाक फुलाते हैं।
आप इनके चेहरे पर ध्यान दें, जब इनकी नाक दोनों चने की तरफ फूल जाए तब समझ लीजिएगा गुस्सा इनका आ गया है। बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है लेकिन जल्दी शांत भी हो जाते हैं। मीन राशि वाले अपने गुस्से पर काबू पाने के लिए सोमवार का व्रत करें, भगवान शिव की आराधना करें, गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, मीठा और नमक का सेवन कम करें, लहसुन और प्याज का सेवन कम करें, केले के पेड़ में जल चढ़ाएं, गुरुवार को मीठा भोजन कराएं। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी, ये तमाम उपाय हमारे दर्शकों को बताने के लिए बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।